दोस्तों, एक ट्रेंड सेट करने के लिए एक जीनियस का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ऑडियंस को उसकी डिमांड के हिसाब से एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छी प्रोडक्ट मिल सके। मैं यहाँ इस चैनल में फिल्म लाइन के बारे में बात करता हूँ, तो आपको फिल्म लाइन से जुड़े एक जीनियस के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे यानी कि देवेंद्र सिनेमैटिक्स के साथ। दोस्तों, आजकल हर फिल्म को 2 या 3 पार्ट में बनाने का ट्रेंड चल रहा है और ये ट्रेंड सेट किया था एस.एस. राजामौली ने अपनी फिल्म बाहुबली से, और फिर हर डायरेक्टर उसी लाइन पर चल पड़ा है। लेकिन अब उससे भी जनता बोर हो गई है और उनकी इस नस को पकड़ा है फिर से एस.एस. राजामौली ने। उन्होंने अपनी नई फिल्म SSMB 29 को एक ही पार्ट में खत्म करने का प्लान बनाया है, लेकिन उसका रन टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, शायद 3 घंटे 30 मिनट का, क्योंकि राजामौली सर का मानना है कि ये जो 2-3 पार्ट वाला जो ट्रेंड चालू हुआ है, इसके कुछ डायरेक्टर्स, कुछ फिल्म मेकर्स इसका मिस यूज कर रहे हैं। जबरदस्ती किसी भी फिल्म को 2 या 3 पार्ट तक उसको खींचना, एक सीरीज बनाकर पेश करना, ये थोड़ा सही नहीं है। कुछ फिल्में हैं जिन्हें आसानी से 1 या 2 पार्ट में खत्म किया जा सकता है, बस रामायण को छोड़कर। इसी ट्रेंड पर बात करते हुए मैं बात करूंगा काल्की 2898 फिल्म के बारे में, जिसके मेकर्स इसको जबरदस्ती आगे 2-3 पार्ट तक खींच रहे हैं, जिसको 2 पार्ट में आसानी से खत्म हो जाना चाहिए था। फर्स्ट पार्ट को देखते हुए ही लगा था कि काल्की के अवतार का जन्म जो है वो फर्स्ट पार्ट में ही हो जाएगा, लेकिन एंड में देखने के बाद पता चलता है इसको सेकंड पार्ट के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अब नाग अश्विन ने कंफर्म किया है कि उनको तीसरे पार्ट की जरूरत भी पड़ेगी इसकी कहानी को पूरा करने के लिए। इसे 2 पार्ट में खत्म कर सकते थे। पहले पार्ट को इतना डिटेल में जो नहीं दिखाना चाहिए था उनको ज्यादा डिटेल में दिखाते हुए डायरेक्ट यास्किन के कॉम्प्लेक्स में अगर एंटर कर जाते तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। जैसे उनके यास्किन के जो कॉम्प्लेक्स है उसको दिखाने के लिए इन्होंने एक गाना डिजाइन कर दिया, एक सॉन्ग पूरा का पूरा उसमें, जो उसमें कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा था। बस एक विजुअल दिखाए हैं कि वो एक पिरामिड है उल्टा, उसमें उन्होंने पूरा एक दुनिया दिखाई है। VFX अच्छा था लेकिन वो कनेक्ट नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर इसको पहले से फिक्स था कि काल्की फिल्म को 2 या 3 पार्ट में बनाना है तो इनकी स्क्रिप्ट तीनों पार्ट की लिखी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी न्यूज में आ रहा है कि सेकेंड पार्ट की स्क्रिप्ट को लिखा जा रहा है। मतलब ये पहले पार्ट को ट्रायल लिया था, फिर ये सोच रहे कि वो अच्छा गया तो दूसरा लिख देंगे, अब दूसरा लिख रहे हैं, उसको बनाएंगे और वो अच्छा गया तो तीसरे को लिखने की न्यूज आई। लेकिन बाहुबली के लिए एस.एस. राजामौली ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने दोनों पार्ट को पहले ही लिख लिया था और पार्ट भी शूट जो हुए थे कुछ हिस्सा तभी शूट हो गया था पार्ट 1 के टाइम पे, लेकिन स्क्रिप्ट स्टोरी बोर्ड के हिसाब से उसको यूज किया पार्ट 2 में। लेकिन SSMB 29 को राजामौली सर ऐसे बना रहे हैं, उसका स्क्रीन प्ले ऐसा लिखा जा रहा है कि वो एक ही पार्ट में पूरी खत्म हो जाएगी, जैसा इन्होंने RRR में किया था। लेकिन यहाँ एक डाउट SSMB 29 के लिए भी है क्रिएटिव साइड से कि वो ये कि राजामौली सर AI का यूज क्यों कर रहे हैं इस फिल्म को बनाने के लिए। सुनने में आया है कि राजामौली सर AI की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसे हॉलीवुड ने फिल्मों में यूज करने के लिए नकार दिया है। वहां पे हड़तालें हुई थी, तो जिस चीज को वहां पे नकार दिया गया है उसको राजामौली सर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यों जोर दे रहे हैं, कहीं इसके यूज से फिल्म नकलीपन ना दे दे। वैसे AI का यूज उनके फैंस SSMB 29 के पोस्टर बनाने के लिए, कुछ मोशन ग्राफिक्स बनाने के लिए कर रहे हैं। यार मेरे को तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक राजामौली से पहले उनके फैंस या जो भी ये बना रहे हैं वो AI से यूज करके पूरी फिल्म ना बना देंगे। वैसे AI का यूज सिर्फ डुप्लीकेट और फेक पोस्टर या एक क्रिएटिव इमेजिनेशन बनाने के लिए ही काफी है, वो उतने तक ठीक है, लेकिन एक इमोशन के साथ गुड क्वालिटी की फिल्म बनाने के लिए नहीं। वैसे एक बड़ी फिल्म और है जिसको मुनाफा कमाने के नाम पर तीसरे पार्ट तक ले जाया जा रहा है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसके फैंस नाराज हो जाएंगे, क्योंकि चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है। आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए उस फिल्म का नाम, मैं बताऊंगा, अप्रूव करूंगा। डायरेक्ट यहाँ नहीं लेकिन वहां पे जरूर। तो चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले नए वीडियो में। बाय बाय।